गुड मॉर्निंग गाइस। हम 2025 के मार्च में एंटर कर चुके हैं और मेरी गाड़ी को अब 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल में मैंने टोटल 45,000 किलोमीटर्स गाड़ी चला दी है। लास्ट 1 साल में गाड़ी थोड़ी कम चली है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर रहा हूँ और यहाँ वहाँ थोड़ा, इसकी वजह से गाड़ी थोड़ी कम चली है। बट स्टिल 45,000 किलोमीटर्स 3 ईयर्स में चल गई है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस अभी तक का तो अच्छा ही है। इनिशियल कुछ हिकअप्स है जो मैंने अपने 1 साल के एक्सपीरियंस और 2 साल के एक्सपीरियंस ऑलरेडी उसको मैंने मेंशन किया है कि एक बार मेरा जो फ्यूल का जो कैप होता है वो नहीं ओपन हुआ था और एक बार SCR का इशू आ गया था, DF का कुछ इशू आ गया था जो एक एरर मैसेज दे रहा था। उसके अलावा अभी तक वैसे तो कोई इशू नहीं आया है। एक जो इशू जो हमेशा रहता है जो कभी ठीक नहीं हो पाया पूरी तरह से, वो है एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी। तो वो कभी कभी बीच में अपने आप गायब हो जाता है और ये हमेशा होता रहता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ऐसे तो कोई इशू आया नहीं है, लेकिन एक ही इशू है जो कॉमन इशू है, वो है कि जो एप्पल कारप्ले है वो कनेक्ट नहीं होता है कभी कभी। और कभी कभी चलते हुए बहुत लंबा, अगर जब आप कंटिन्यू चला रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो अपने आप बीच में हैंग हो जाएगा और वो कनेक्ट नहीं होगा। अगर एक उसको छोड़ दे, एक कनेक्टिविटी एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी को अगर छोड़ दे, उसके अलावा अभी तक तो मुझे कोई ऐसी इशू नहीं आया है। जबकि मैं बहुत दूर दूर तक गया हूँ, मैंने 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर के लॉन्ग ट्रिप्स किए हैं, तो मुझे कहीं पे भी कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आई है। हाँ, पिछले साल में जा रहा था तो मेरे जो ये कूलेंट का पाइप है वो लीकेज था, तो उसमें से लीकेज था तो वो कूलेंट गिर गया था, तो उसका एक इंजन हीटिंग का एरर आ रहा था। तो वो तो एक वेयर एंड टेयर का इशू था, लेकिन वो भी मेटल का था पार्ट और इतनी जल्दी मतलब वो घिस के ख़राब हो गया। तो वो मतलब मेरे लिए वो मतलब आश्चर्य की बात थी कि इतनी जल्दी घिस के ख़राब हो गया। वैसे उसका कॉस्टिंग खाली 500 रुपीज़ कुछ आया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आया था। तो 500 रुपये में वो चेंज हो गया था वो। तो कुछ भी मतलब ऐसा अभी तक कुछ इशू नहीं आया जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि सफारी में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। मैं काफ़ी लोग को दिक्कतें आई है हैरियर और सफारी में, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। चलाने पे भी डिपेंड करता है। बाकी ये है कि जो भी सफारी ले रहा है उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऑटोमेटिक ले, क्योंकि मैनुअल गियर बॉक्स में इसका क्लच काफ़ी टाइट है कंपेयर टू इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ मैंने दूसरी चलाई है, तो वो कंपेरेटिवली काफ़ी लाइट है। तो ये एक इशू है। बाकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका बैक सीट बहुत अच्छा है, जो थर्ड रो है वो बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू XUV या फिर महिंद्रा का स्कॉर्पियो, दोनों से कंपेयर अगर करेंगे तो इसकी जो बैक सीट है वो सबसे अच्छी है। आई गेस इससे बेटर जो थर्ड रो है वो केवल इनोवा का ही है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मंथली जो ईयरली मेंटेनेंस है वो साल में एक बार कराता हूँ, तो वो जो नॉर्मल जो है 20,000 के आसपास वो एक कॉस्ट जाता है ईयरली इसका सर्विसिंग का। और तो इसके अलावा कुछ ऐसा कभी कुछ मुझे कोई इशू नहीं आई है अभी तक। तो आप गाड़ी अगर जो लेना चाहता है वो ले सकता है। 3 साल में 45,000 किलोमीटर्स कम तो नहीं चले, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम भी नहीं चला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगर कोई ले रहा है तो ले सकते हैं। अभी नए फीचर्स भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो मेरी गाड़ी 2022 की है, तो 2022 के मॉडल में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है कि उनका ब्रेक पैड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मेरे 45,000 किलोमीटर में मैंने अभी तक ब्रेक पैड चेंज नहीं कराए हैं। अभी तक एक बार भी मैंने ब्रेक पैड चेंज नहीं कराए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस बार 5,000 किलोमीटर और चलाऊँगा, उसके बाद मैं चेंज करा लूँगा, लेकिन अभी तक मुझे चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो डेट्स ऑल, छोटा सा ब्लॉग है, छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं अपना 3 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था गाड़ी के बारे में, सफारी के बारे में स्पेशली, क्योंकि नेट पे ज़्यादातर लोगों ने इसकी कंप्लेन की। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि लोगों ने जहाँ पे सफारी के अपने बैड एक्सपीरियंसेस शेयर किए।
और इसलिए लोगों का थोड़ा परसेप्शन होता जा रहा था कि टाटा की गाड़ी कंपेरेटिवली इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।